गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निधि। और केस कहाँ तक पहुँचा? सर कोशिश तो कर रहे हैं और अब आगे देखते हैं। निधि, एक तरफ वो आनंद गायब है और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अर्चना, और वो लड़की सपना भी गायब है। कहीं इन तीनों के बीच कोई कड़ी तो नहीं है? सर लेकिन पड़ोसी तो बता रहे थे आनंद और मेघा के बीच में रिश्ते अच्छे हैं। ये भी तो हो सकता है कि आनंद अपनी वाइफ के लिए कोई शक की गुंजाइश न छोड़ता। बदचलन आदमी बहुत संभल संभल कर कदम रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे तो ये घर वाली और बाहर वाली का चक्कर लगता है। क्यों? सर पैसे वालों की यही तो चौचले होते हैं। क्या बात कर रही हो? हेलो, क्या? कहाँ? बैठिए इंस्पेक्टर साहब, मेघा इनके लिए चाय लेके आओ। नहीं नहीं मेघा जी, आप यहीं रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ठीक, बैठिए। बैठो। बताइए इंस्पेक्टर साहब, आनंद की कोई खबर मिली? देखिए महेश जी, कल रात हमें एक लाश मिली है जो अर्चना की थी। अर्चना? कौन अर्चना? वही अर्चना जिससे आनंद अक्सर मिलने जाया करता था। आपके पास क्या सबूत है कि आनंद अर्चना से मिलने जाया करते थे? आप बेवजह उस लड़की को आनंद के साथ जोड़ रहे हैं। मेघा जी इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जल्दी वो भी ढूंढ लेंगे। इस फोन में एक फोटो है, इसको ध्यान से देखिए और बताइए, शायद अब कुछ याद आ जाए आपको। जब हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इस लड़की को नहीं जानते, तो आप बार बार इसकी फोटो लेकर क्यों आ जाते हैं? आपके पास आनंद की कोई खबर है? नहीं है ना? जाकर मेरे पति को ढूंढिए, हमें किसी की फोटो अरे नहीं बेटा शांत देखनी हो है। जा, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं महेश जी, अभी तो हम लोग जा रहे हैं। अगर कुछ और पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे आपके पास। चलो। निधि, ये सर। अर्चना की हत्या 5 दिन पहले हुई। ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी, क्या करती थी, और आनंद के साथ इसका क्या रिलेशन था, कुछ पता नहीं। सर मुझे तो लगता है अर्चना और आनंद एक दूसरे के साथ भाग तो नहीं गए हैं, लेकिन अर्चना की भी डेड बॉडी मिल चुकी है और आनंद भी 3 दिन से गायब है। कहीं आनंद ने तो अर्चना की हत्या नहीं कर के भाग गया हो? आप लोग हो सकता है पकड़े जाने के डर से फरार हो गया। हाँ सर, सर हो सकता है। आप लोग नमस्ते। नमस्ते। मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? अभी तो नहीं, बस इसी केस में उलझे हुए हैं। सर कोई तो सुराग लगा होगा। हाँ लगा तो है, वो जो दूसरा लड़का आनंद, उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी मिली है, लेकिन आपकी बेटी सपना और आनंद का भी कोई पता नहीं चल पाया है। निधि, ये सर। इन्हें भी उस लड़की की फोटो दिखाओ जिसकी डेड बॉडी हमें मिली है, ये सर। शायद यही कुछ बता पाए। ये देखिए। क्या हुआ, आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ सर, ये मेरी छोटी बेटी है। क्या ये आपकी छोटी बेटी है? सपना इसी की बड़ी बहन है। मतलब आपकी 2 बेटियां हैं? फिर एक ही शहर में सपना आपके साथ रहती है और अर्चना अकेली, ऐसा क्यों? दरअसल अर्चना आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। रात को देर से घर आना, स्मोकिंग करना, पार्टियों में जाना, ये सब फैमिली को पसंद नहीं था। मैं रोकता था, सब समझाते थे, लेकिन अर्चना अपने आज़ाद ज़िंदगी के लिए हम सबको छोड़ के चली गई। हमसे नाता तोड़ दिया उसने। फिर आपने कभी पता नहीं किया कि आपकी बेटी कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है? अरे आखिर आपकी बेटी थी वो, आपका अपना खून।
हाँ सर, कभी कभी जाता था मैं उसे समझाने के लिए, लेकिन हर बार वो अपने दुर्व्यवहार से मेरा दिल दुखा देती थी। फिर मैंने भी उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। क्या आपको पता था अर्चना और आनंद का क्या रिश्ता था? नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल हमें अर्चना से कोई मतलब नहीं था, या यूँ समझ लीजिए कि अर्चना ने हमसे मुंह फेर लिया था। अर्चना की गलत हरकतों का असर सपना पे पड़ रहा था। उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे। एक लड़की तो हम खो ही चुके थे, दूसरी नहीं खोना चाहते थे। और आज देखिए, एक दुनिया ही छोड़ के चली गई और दूसरी का पता ही नहीं कि कहाँ है। रघुनाथ जी, हिम्मत रखिए। देखिए, जो होना था सो हो गया, लेकिन अर्चना भी आपकी बेटी थी। उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जी सर। कल पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको सौंप दी जाएगी, ठीक है? एक तरफ बड़ी बेटी सपना का कुछ पता नहीं था, दूसरी तरफ छोटी बेटी अर्चना की लाश थी जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन अब पहले से मायूस रघुनाथ और सरला के दिलो दिमाग पर सपना को लेकर घोर अंधेरा छा चुका था। आनंद और अर्चना के बीच का रिश्ता कहीं सपना के साथ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था? आनंद कहां गायब है? कहीं उसी ने तो अर्चना की हत्या नहीं की? सवालों की लंबी कड़ी है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस के खबरी भी कोई सुराग नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक इस केस का रुख ही बदल जाता है। पापा, आप कहाँ थे आप इतने दिनों से? एक फोन तो कर देते। आपको पता है हम 10 दिन से कितना परेशान है आपके लिए। बहुत परेशान थे बेटा हम तुम्हारे लिए। चल भगवान का लाख लाख शुक्र है तू वापस आ गया। पर ये तो बता बेटा तू था कहाँ इतने दिन? सब बताता हूँ, पहले थोड़ा आराम तो करने दो। आजा बेटा, बहू पानी लेके आ बेटा। जी मैं जाओ। लाती हूँ। बैठ बेटा। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ मेरा बेटा आनंद वापस आ गया है। ठीक है। अरे अरे कहाँ जा रहा बेटा? थोड़ी देर मेरे पास भी तो बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। क्या बात करनी है? अभी तो आया हूँ, थका आ रहा, थोड़ा आराम कर ले, फिर बात कर लेंगे। अच्छा बेटा ये बता, ये अर्चना कौन है? मैं अभी कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ पापा। हाँ तो मिस्टर आनंद, बहुत परेशान कर लिया आपने हम सबको। कहाँ थे अभी तक आप? और आपका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था? मैं कंपनी के काम से मुंबई गया था, वहाँ मेरा फ़ोन चोरी हो गया। वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट भी कराई थी। आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। तुम्हारे जाने से पहले अर्चना का मर्डर हो गया था। अर्चना का मर्डर? कहीं तुम्ही ने तो नहीं मारा उसे? नहीं नहीं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। मैं पिछले 15 दिन से अपने काम में बिजी था, मैंने उसको कोई कांटेक्ट नहीं किया। आप चाहें तो मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तुम उसकी बड़ी बहन सपना को जानते हो? नहीं, मैं किसी सपना को नहीं जानता, और अर्चना ने कभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया। तुम्हारा अर्चना से क्या रिश्ता था? वो मुझसे प्यार करती थी। अब मैं किसी को प्यार करने से रोक तो नहीं सकता ना। सुनो रुक जाओ। सर, आनंद जहाँ 10 दिन से रह रहा था वहाँ पता किया, वो सही कह रहा था। वहाँ के एक पुलिस स्टेशन में मोबाइल मिसिंग की कंप्लेंट भी दर्ज है।
वो वहाँ अकेला ही था, कोई नहीं था सर उसके साथ वहाँ। लेकिन निधि, जी सर। जो तुम बता रही हो इसका मतलब ये नहीं कि आनंद बेकसूर है। हो सकता है। वो अर्चना की मर्डर के बाद यहाँ से गया है। इसका मतलब वो हमारे साथ जरूर कोई खेल खेल रहा है। निधि, आनंद जिस दिन गायब हुआ या बाहर गया, उससे 3 दिन पहले अर्चना का मर्डर हो चुका था। डेली अर्चना से मिलने वाला इंसान जब 3 दिन तक उससे नहीं मिला, तो क्या उसने जानने की कोशिश नहीं की होगी कि वो कहाँ है, कैसी है? सर, आनंद के लिए अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। कुछ तो दाल में काला है। सर, मुझे तो दाल में पूरा काला नजर आ रहा है। सपना का कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं इस मर्डर में वो भी तो शामिल नहीं? या अर्चना के साथ रची गई साजिश का वो भी शिकार बन गई? ये केस उलझता ही जा रहा है। क्या कमी थी मुझ में? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ, चाहे जो कसम ले लो। ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अभी सबके सामने तुमने कबूल किया कि तुम उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे, और अब मेरे सामने बेशर्मों की तरह बोलते जा रहे हो। मैंने कोई बेशर्मी नहीं की है। अर्चना ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मैं भटक गया, नहीं रोक पाया मैं खुद को। लेकिन अर्चना के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं किसी का मर्डर करने या कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम भटके ही क्यों? अर्चना क्या तुम्हें मेरे से ज्यादा सुंदर लगी? नहीं नहीं, वो तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा बोल्ड है। तो क्या मैं भी उसकी तरह बोल्ड बन जाऊं? अब छोड़े बहसबाजी, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। मैं पापा को मेडिसिन देकर आ रही हूँ। तुम लाइट ऑफ करो और तुम सो जाओ। लीजिए पापा जी, मेडिसिन खा लीजिए। चलिए पापा जी, अब आप आराम कर लीजिए। कब तक ऐसे सोचते रहेंगे? मेघा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आनंद ऐसा भी कर सकता है। अब होने को कौन टाल सकता है पापा जी? जो होना था सो हो गया। आपका बेटा तो वापस आ गया ना। बेटा, उसकी वापस आने की खुशी मुझे भी, मगर हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उसने इतनी नीच हरकत करी? अब मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं? पापा जी ऐसी बातें मत करिए। मेरे माँ बाप और आप अलग थोड़ी हैं। इस परेशानी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। आप फिक्र मत करिए, आप सो जाइए पापा जी। ठीक है बेटा, सो जाता हूँ। अर्चना बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया, कितना रोका, लेकिन तू अपनी जिंद को या अपनी जिंदगी समझ बैठी। तुझे तेरे पापा की याद नहीं आती जो एक ही शहर में रहते हुए भी मुझसे इतना दूर रहती है? बता बेटा। क्या छुपा रहे हो पापा? कुछ भी तो नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए। आप कुछ मत कीजिए, बस सारी सारी रात अर्चना की याद में आंसू बहाते रहिए। 2 बेटियों का बाप हूं मैं। इस एहसास को भला कैसे भुला सकता हूँ? अपने बच्चे जब दूर चले जाते हैं तो माँ बापों की रातें अक्सर ऐसे ही कटती हैं।
अर्चना की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ ना पापा। विश्वास रखिए वो ज़रूर वापस आएगी। लेकिन पापा मैं तो ऐसे नहीं हूँ ना, मुझसे तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना। हम जिस समाज में रहते हैं उसके कुछ तौर तरीके भी हैं। अर्चना अपनी जिद को अपनी ज़िंदगी समझ रही है, जबकि ज़िंदगी कुछ और भी है। आपका कहना सही है पापा, काश ये बात अर्चना की समझ में भी आती। तुम्हारे प्यार ने ही तो मुझे अब तक जिंदा रखा है, नहीं तो मैं तुम्हारी जैसी बेटियों से मुझे ही तो क्या, किसी माँ बाप को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। पापा अब सारी बातें भूल जाइए और रात बहुत हो चुकी है, चलकर आराम कर लीजिए। किसके ख्यालों में गुम है? लीजिए, दूध पी लीजिए। कुछ मन नहीं करता सरला। बार बार सपना की याद आती है। सोचता हूँ हमारी 2 बेटियां थी, क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में। अर्चना का तो समझ में आता है, लेकिन सपना न जाने क्यों और कहाँ चली गई। मेरा दिल कहता है सपना जरूर किसी मुसीबत में है। वो हमारी दूसरी बेटी अर्चना जैसी तो बिल्कुल नहीं है। यही बात तो मुझे खाई जा रही है। आखिर सपना के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसका पुलिस भी पता नहीं लगा पा रही है। हाँ, ये तो है। सपना की एक आदत थी, वो अपनी हर बात इस डायरी में लिखा करती थी। ये नंबर किसका है? कौन सा नंबर? दिखाइए। अगर सपना ने इस डायरी में नंबर लिखा है तो किसी खास का ही होगा। हाँ। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हाँ, जरूर करिए। शायद कोई सुराग मिल जाए। करिए, जल्दी करिए। हेलो इंस्पेक्टर, मैं सपना का पापा बोल रहा हूँ। और फिर झगड़ा भी मत करना, ठीक है? और तुम भी मत करना। ठीक है डैडी, जैसा आप बोलो मैं तो आपके साथ चलता हूँ। चलता हूँ, मेरे साथ चलते हो? डैडी काम इसीलिए इतने दिन का बाहर रहे थे। और इंस्पेक्टर साहब आप कहिए, क्या बात? बैठिए सर। नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें सपना की डायरी से एक नंबर मिला है। किसका हो सकता है? ओह सर, ये तो इसी का नंबर है। हाँ तो मेघा जी, तो ये आपका नंबर है। तो आप हमें बताएंगे कि आप सपना को कैसे जानते हैं? सपना की डायरी में आपका नंबर कैसे आया? उसके पास मेरा नंबर था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे जानती हूँ। हमारे पास और भी सबूत हैं जिससे हम ये साबित कर देंगे कि आप सपना को अच्छी तरह जानती हैं। हम चाहते हैं कि अब आप बिना झूठ बोले सारा सच साफ साफ बता दें। और अगर अब आपने सब सच सच नहीं बताया तो हमें बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। मेरे पास एक दिन सपना का कॉल आया। उसने मुझे अर्चना और आनंद के रिश्ते के बारे में बताया। मैं सच जानकर हैरान थी। मैं सच अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अर्चना कौन है, कैसी है। फिर मैंने आनंद का पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने आनंद को उस लड़की के साथ अनेकों बार देखा। मैं उस लड़की को अर्चना समझने लगी, पर जिस लड़की को मैं अर्चना समझ रही थी वो सपना थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नज़र आने लगी। इसलिए मैं आनंद के स्टाफ वॉचमैन विकास से मिली। मैंने उसे अर्चना की सुपारी दी। अर्चना की मौत के बाद मुझे ऐसा लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर एक दिन उस लड़की को आनंद के साथ देखकर मैं हैरान हो गई। अगर ये जिंदा है तो वॉचमैन विकास ने फिर किसकी हत्या करी? वॉचमैन विकास ने बताया कि उसने उसी लड़की की हत्या करी जिससे आनंद प्यार करता था। फिर मैंने सपना को उसे दिखाया तो पता चला कि ये मरी हुई अर्चना की बड़ी बहन सपना है। इस आनंद का रिलेशन सिर्फ अर्चना से ही नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन सपना से भी था। बाद में मुझे समझ में आया
कि सपना ने कॉल करके अर्चना और आनंद के रिश्ते के बारे में मुझे इसलिए बताया ताकि मैं अर्चना को उसके रास्ते के कांटे से हटा सकूं, और ऐसा ही हुआ। मैंने अर्चना का मर्डर करवा दिया था। जब सपना का सच मैं जान गई तो मैं डर गई थी कहीं वो उसके और आनंद के बीच में से मेरे को भी हटाने की साजिश ना कर दे, और कहीं अर्चना की हत्या के बारे में पुलिस को ना बता दे। वॉचमैन विकास को फिर एक बार मैंने सुपारी दी। अब वॉचमैन विकास ने सपना के साथ क्या किया वो मैं नहीं जानती। आनंद की दोहरी जिंदगी ने मुझे कातिल बना दिया। गलती की शुरुआत आनंद ने की, लेकिन सज़ा सिर्फ मुझे मिल रही है। निधि, यस सर। अरेस्ट सर। ओके सर, चलो। पापा देखो ये क्या कर रहे हैं। आनंद देखो अरे कहाँ ले जा रहे इंस्पेक्टर हो साहब आप? कहाँ मेरे ले को जा रहे छोड़ो। हैं? अब 24 सुनवाई होगी, कोर्ट में होगी, लेके आइए। छोड़ो आप मेरे को। पापा देखो नहीं क्या कर रहे हैं। चलो मेरे साथ चलो। आनंद रोको। मेघा ने जो कदम उठाया क्या वो सही था? सपना का क्या हुआ? कहीं विकास ने उसे भी तो नहीं मार दिया? पुलिस आखिरकार विकास की तलाश में जुट गई। सपना का सच जानने के लिए विकास तक पहुंचना बेहद जरूरी था। दूसरी तरफ सपना के पेरेंट्स इस सच से हैरान थे। आनंद की दोहरी जिंदगी ने एक साथ कई लोगों की खुशियां छीन ली थी। कुछ दिनों का वक्त गुजरा और विकास पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जो सपना को बंदी बनाकर उसका शोषण कर रहा था। आज सपना अपने पेरेंट्स के पास है और एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। आनंद आज अपने किए पर पछता रहा है, लेकिन पछताने से क्या फायदा? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं दो नावों पर सवारी करने वाला इंसान दिक्कत में ही फंसता है, लेकिन यहाँ तो दो नावें ही आपस में टकराकर खत्म हो गई। ईर्ष्या भरा प्रेम हमेशा खतरनाक होता है, घातक होता है, जैसा कि मेघा, सपना और अर्चना ने किया। इसीलिए हम कहते हैं खुश रहिए, सबसे पहले अपने आप से प्रेम कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।